डेथ ऑफ द पार्टनर, अभी तक जितना भी प्रॉब्लम किया है सर ने डेथ ऑफ द पार्टनर का, एडमिशन का, रिटायरमेंट का, सब मेरा प्लेलिस्ट में है। ओके, तो उसको ज़रूर देखना, मेरा प्लेलिस्ट में सर्च करो, सब मिल जाएगा। तो अभी जो भी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम लोग कहीं बीच में, ओके, या सेकेंड लास्ट लेक्चर में है, तो ये लेक्चर मत देखो, पहले का लेक्चर पहले देखो। ऑर्डर में दिया लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। ओके, तो अभी हम लोग जो प्रॉब्लम करने जा रहे हैं फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट, सही क्वेश्चन है। लास्ट में डेथ ऑफ द पार्टनर, लास्ट में 2 एडिशनल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आज करने वाले, तो क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सुनो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? रुको, हमको ऑन करने दो, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, लेटेस्ट स्टडी मैट नहीं है मेरे पास, तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं ना डेट के, उसकी वजह से। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। ओके, सो मिला, पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं सर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सीड, प्लांट और फ्लावर। 3 है, सीड, प्लांट और फ्लावर। 31 दिसंबर 2021 का दिया हुआ है बैलेंस शीट आपको। ये रहा असेट्स और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में जनरल रेशो याद है ना, बांट के ले लेना है ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो नीचे दिया है, सीड का 5/10 है, प्लांट का 3/10 है, फ्लावर का 2/10, सबका बेस 10 है, मतलब रेशो है 5:3:2। क्लियर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता चल गया हमको, 5:3:2। ऑन फर्स्ट में 2022 प्लांट का डेथ हो गया, बिकॉज गर्मी बहुत था, पानी नहीं मिला, प्लांट का डेथ हो गया। क्या क्या एग्री हुआ देखो लोगों के बीच में। ए, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर। पिछला 4 साल का प्रॉफिट को एवरेज करो और उसको 3 से इंटू करना, तो फर्म का गुडविल आएगा। द डिसीज पार्टनर, मतलब जिसका डेथ हो गया, द डिसीज पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस दिन उसका डेथ हो गया उस दिन तक हम उसको शेयर देंगे प्रॉफिट का। फिक्स्ड डेप्रिशिएट हो गया है। ए बिल 1000 फाउंड टू बी वर्थलेस, मतलब डूब गया वो पैसा, देयर विल बी नॉट अफेक्ट इन द गुडविल। इस डी पॉइंट, ए सम ऑफ 7750 टू बी पेड इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट हमें पे करना है, क्योंकि जो पार्टनर डेथ हो गया, प्लांट का डेथ हो गया, तो उसको पे करेंगे उसका वारिस को। द बैलेंस वॉज टू बी रिमेन इन द लोन अकाउंट एट 9, बाकी लोन जैसा शो करेंगे। सीड एंड फ्लावर एग्री टू शेयर द प्रॉफिट लॉस 3:2। भविष्य में आपको जर्नल एंट्री पास करना है, तो पहले लेजर समझ लेंगे तो जनरल एंट्री इजी गिरेगा। तो जनरल एंट्री के लिए हम इतना पेज छोड़ देते हैं, इतना पेज जनरल एंट्री के लिए करेंगे। कुछ लेजर वर्किंग नोट में खींचेंगे, और वर्किंग नोट में लेजर क्या क्या बनाएंगे। एक हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लेजर नहीं बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका प्लांट का डेथ हो गया ना, तो प्लांट का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, प्लांट का कैपिटल अकाउंट, प्लांट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्लांट कैपिटल और प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट, प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट। प्लांट कैपिटल का पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे। अब और कुछ वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा। व्हाट इज वर्किंग नोट नंबर 2? कभी भी किसी का डेथ हो जाता है तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, मालूम है ना, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो गेनिंग रेशियो तो हर क्वेश्चन में करते हैं, तो चलो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो सीड, प्लांट और फ्लावर, ठीक है। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? अभी पढ़े थे 5:3:2। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर, 5/10, 3/10, 2/10। व्हाट इज द न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन? प्लांट का डेथ हो गया, क्रॉस किया हूं मैं। सीड और फ्लावर रेशियो शेयर करेंगे 3:2। सुनने बेटा, इसका बेस होगा 5, इसको बेस सेम करते हैं। 5 को किससे इंटू करें? 2 से, तो न्यूमिनेटर भी 2 से इंटू करेंगे। 5 2 जा तो 2 2 जा, सॉल्व करो इसको। तो 5/10 माइनस 3 2 जा 6, 6/10। इसका 3/10 प्लस में, इसका 2/10 माइनस 2 2 जा 4, 4/10। इसको सॉल्व करो, बेस सेम है। तो 5 माइनस 6 माइनस 1/10, माइनस 1/10।
इसका +3/10, इसका -2/10। पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइस करता है, ये गेनिंग पार्टनर है। तो व्हाट इज द गेनिंग रेशो? 1:2, 1:2। एक गुडविल के लिए करना पड़ता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तभी तो हम एंट्री पास करेंगे। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट दिया है ना, तो एडजस्टेड जो भी प्रॉफिट दिया है हमको, प्रॉफिट एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट कितना दिया है सर जी? हमको जो प्रॉफिट दिया है, हाँ पूरा चारों प्रॉफिट एवरेज कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट सब प्लस कर लो। 10,000 प्लस 18 का 10,000, 19 का 13,000, 20 का 12,000 और 21 का 15,000, होल डिवाइड बाय 4। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, चेक कर लो, 10,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाय 4, 12,500। याद है गुडविल कितना साल का बोले थे? गुडविल शायद अराउंड 3 इयर्स का बोले थे। तो 12,500 इंटू 3 इयर्स तक गुडविल रहेगा, तो इंटू 3, तो आंसर 37,500 फॉर्म गुडविल है। तो उसमें इसको कितना देंगे? प्लांट को 3/10 देंगे, तो प्लांट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या आएगा? यहाँ पास कर रहा हूँ बेटा, जर्नल एंट्रीज, रेलेवेंट जर्नल एंट्री यहाँ पास कर रहे हैं सर। ये बताओ, हमें प्लांट को पे करना है, तो प्लांट को क्रेडिट करेंगे, प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्लांट को दोगे मालूम? मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। 37,500 फॉर्म ऑफ गुडविल है, प्लांट को देंगे उसमें 3/10 देंगे। ओके, 37,500 इंटू 3/10 करो, आंसर आता है 11,250 क्रेडिट किया जाएगा। कौन देंगे? सीड और फ्लावर देंगे। तो सीड कैपिटल और फ्लावर कैपिटल क्या रेशो में देंगे? 1:2। तो इसको 1:2 में देंगे, तो 11,250 इंटू 1/3, ये देगा 3750, और 11,250 माइनस 3750, ये देगा 7,500। फर्स्ट एंट्री समझा, नरेशन लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, जय कम है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? यस सर। फर्स्ट एंट्री समझा, अच्छा लगा हमको। फर्स्ट एंट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और क्या गुडविल हो गया पढ़ के। द डिसीज पार्टनर विल बी गिवन शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन वो किसका बेस पे होगा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के बेस पे होगा। तो शेयर इन द प्रॉफिट कितना मिलेगा? ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर 4, शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट। ये बताओ, जो प्रॉफिट दिया है यही प्रॉफिट को लेना है। तो 12,500 साल का है। बताओ मुझे, इसका डेथ कब हुआ? प्लांट का डेथ कब हुआ? तारीख पे तारीख, 1 मई को डेथ हुआ ना बेटा, 1 मई को डेथ हुआ। प्लांट का डेथ कब हुआ? 1 मई को डेथ हुआ। तो ये बैलेंस शीट का डेट है दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के बाद प्लांट का डेथ हो गया। तो 4 महीने का कितना इंटू प्लांट का शेयर कितना था? 3/10। बोलो समझा? ऐसा करोगे तो प्लांट का प्रॉफिट मिलेगा। प्लांट को कितना शेयर दिया जाएगा? 12,500 इंटू 4/12 इंटू 3/10, आंसर 1,000। 12,500 था ना, 12,500 किसका दिया जाएगा? एक सेकेंड, एडजस्टमेंट ऐसा है, डिसीज पार्टनर टू बिगिन शेयर द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर। अच्छा, प्रीवियस ईयर के बस बोला है, एवरेज नहीं बोला है, प्रीवियस ईयर। ये नहीं लेना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ये है प्रीवियस ईयर बेटा, जो जिस साल डेथ हुआ ना उसके पहले का साल, तो वो प्रीवियस ईयर तभी 15,000 था, पिछला साल का बाद। प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल। तो पिछला साल 15,000 कमाए थे, वो लेके सॉल्व करना, ठीक है ना। हमको लगा ये बोले थे एवरेज, कभी कभी बहुत क्वेश्चन में बोलते हैं एवरेज, तो एवरेज लेके सॉल्व करना। अभी एवरेज नहीं बोला है,
प्रीवियस ईयर बोला है, समझे। तो 15,000 इंटू 4/12 इंटू 3/10, आंसर आता है 1,500 रुपये। बेटा इसका एंट्री क्या आएगा, इसको हम पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू प्लांट कैपिटल। समझ में आ रहा है, कितना प्रॉफिट देंगे, 1,500 रुपया देंगे, ठीक है, 1,500 रुपया प्रॉफिट का शेयर देंगे हम उसको। आगे बढ़ते हैं, तो एडजस्टमेंट नंबर ए हो गया, गुडविल का एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया, एडजस्टमेंट नंबर सी, फिक्स्ड विल वेयर टू बी डेप्रिशिएट बाय 10% एंड बिल्स ऑफ 1,000 फाउंड टू बी वर्थलेस। मतलब एक एसेट्स कम हो गया और जो बिल कम हो गया वो भी तो कम ही करना है, तो दो एसेट्स का कम करना, एंट्री आएगा एसेट्स को कम करना, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट और टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल। बताओ फिक्सेड्स कितना से कम किए, फिक्सेड्स डेप्रिशिएट बाय 10%, बैलेंस शीट में फिक्सेड्स था 40,000, 40 से अगर 10% आता है 4,000, 4,000 से फिक्सेड्स कम करना है, समझे। और बिल्स रिसीवेबल 4,000 था, बोलता है 1,000 का जो बिल्स है ना वर्थलेस है, मतलब डूब गया, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट है, तो 1,000 रुपये बिल्स रिसीवेबल कम कर दो। नेक्स्ट, समझे, आगे बढ़ते हैं। डी तो पेमेंट का बात होता तो रिवैल्यूएशन में इतना ही जाएगा, 5,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट नंबर डी बोलता है सम ऑफ 7750 टू बी पेड इमीडिएटली, जब पे करेंगे और लास्ट में पढ़ते हैं एंट्री, बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र करना है, बाकी और कुछ नहीं बोला। अभी एक काम करते हैं, इसका तो ओपनिंग नहीं होता है, प्लांट कैपिटल का ओपनिंग है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताओ प्लांट का ओपनिंग कैपिटल कितना है, प्लांट का ओपनिंग कैपिटल है 15,000, लेकिन अभी हम लोग रिलेवेंट एक इसलिए बना रहे क्योंकि हमें जर्नल एंट्री पूछा है, उतना ही। बताओ मुझे रिजर्व को बांटना पड़ेगा ना, रिजर्व को बांटना पड़ेगा तो रिजर्व में इसका भी तो शेयर होगा, एंट्री आना पड़ेगा, एक एंट्री पास करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीनों को दे देते हैं, सीड टू प्लांट और टू फ्लावर। जनरल रिजर्व को बांट देंगे तीनों पार्टनर में, एंट्री तो कॉमन ही रहेगा ना, जनरल रिजर्व में है 5,000 रुपये, तो 5,000 को बांट देते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आएगा 2,500, 1,500 और 1,000। बोलो समझा, किस रेशो में शेयर किए, 5:3:2। जनरल रिजर्व को बांट लिए, इस एंट्री का पोस्टिंग आएगा ना बाय जनरल रिजर्व, कितना, 1,500 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग का नहीं बनाने का ज़रूरत है। नेक्स्ट, उसके बाद और क्या बचा है, जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट दे दिया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन में क्या लीजिए बनाने का, सबको मालूम है रिवैल्यूएशन में 5,000 का लॉस आएगा, तो लॉस तीनों पार्टनर को दिया जाएगा, एंट्री आएगा सीड कैपिटल अकाउंट डेबिट प्लांट कैपिटल, ना 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 लॉस आएगा ना बरोबर, तो ये साइड ही डिफरेंस आएगा, अरे रिवैल्यूएशन ये साइड डिफरेंस आएगा, तो प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्लावर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर ऑल पार्टनर। तो 5,000 का लॉस है, कॉमन यही रेशियो में बांटा जाएगा, 2,500, 1,500 और 1,000, नरेशन लिख लोगे, बिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, सीड प्लांट और फ्लावर। इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, हमें तो प्लांट का मतलब है, तो प्लांट का डेबिट में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस, कितना, 1,500 से लॉस हुआ, समझ में आ रहा है, यस सर। अब आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। आखिरी एडजस्टमेंट क्या बोले थे वो लोग ने, आखिरी एडजस्टमेंट बोले थे कि उनका पैसा पे करना है, किसका, रुको स्क्रीन कहीं और चले जाता है, सॉफ्ट कॉपी का ये इशू है, कोई गलत बटन प्रेस हुआ कहीं और चले गए ऊपर। हाँ, मैं एडजस्टमेंट नंबर डी पढ़ रहा हूँ, 7,550 पेड इमीडिएटली, इतना पे करेंगे, तो कॉमन उसका अकाउंट से पे करेंगे, उसका अकाउंट से पे करेंगे वारिस का। तो पहले पता तो लगाते हैं बैलेंस कितना है। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बना नहीं बनाया तभी चलेगा, रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग कर दूँ मैं, ऐसे टाइम पास किया था। तो बाय फिक्स सेट कितना, 4,000, बाय बिल्स रिसीवेबल, ओह डेबिट में आएगा ना, पोस्टिंग कर रहा हूँ, लॉस हुआ है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो टू फिक्स सेट 4,000, में कुछ और सोच रहा था इसीलिए हो गया, टू बिल्स रिसीवेबल 1,000,
तो जब टैली किए तो लॉस आया, 5,000 का लॉस आया। ये लॉस ऑल पार्टनर को ट्रांसफ़र किए बाय पार्टनर्स कैपिटल, सीड, प्लांट और फ्लावर कितना कितना दिए, 2,500, 1,500 और 1,000। इसका सेकेंड इफेक्ट दे दिया हमने। अब हम पार्टनर्स कैपिटल टैली करना है, क्या कुछ बचा है? देखो पहला एंट्री का पोस्टिंग क्या नहीं है, बचा हुआ है गुडविल का, तो गुडविल का पोस्टिंग कर लेते हैं। किसने दिया? प्लांट को, सीड और फ्लावर ने दिया। SNF लिख दो, कितना 11,250 गुडविल का शेयर। फिर प्रॉफिट का शेयर दिया सस्पेंस अकाउंट से, है ना, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टैली करो। इसका पैसा इसका वारिस को ट्रांसफ़र कर देंगे, वहाँ से पे करना है, क्योंकि मरा हुआ आदमी को तो नहीं दे सकते, नहीं, जिंदा उसको देंगे ना। तो 15,000 प्लस 1,500 प्लस 11,250 प्लस 1,500 माइनस 1,500, 27,750 का डिफरेंस आता है। 27,750 ये पैसा प्लांट एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करेंगे। ये ऐसा क्यों करना हो? क्योंकि मुझे जनरल एंट्री समझ में आना चाहिए ना बेटा। तो इसका क्या एंट्री आएगा? क्या एंट्री आएगा बोलो? प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लांट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट। सुन रहे हैं? कितना? 27,750। ठीक, यस सर। अब क्या होगा? उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा, बाय प्लांट कैपिटल से आए पैसा 27,750। अब क्वेश्चन ने बोला है कितना उनको पैसा पे करना है, 7,750। तो 7,750 उसका वारिस को पे कर देंगे, तो प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसका एंट्री आएगा। एंट्री आएगा प्लांट एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बाकी पैसा लोन जैसा रख देंगे इधर पे। बाकी पैसा कैसे शो करेंगे? ऐसे लोन, तो कैरी डाउन कर देंगे। कितना? 20,000 है। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाई देगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बोलो समझा? सब एंट्री हमने कवर कर दिया। एक बार मैं फास्ट रिकॉल कर देता हूँ क्या था, एकदम ईजी। देखो हमें बोला गया था जर्नल एंट्री पास करने का, जर्नल एंट्री करेंगे। पहला एंट्री किसका मारा सर ने? पहला ओपनिंग कैपिटल लिख लो और जर्नलिस्टों को बांट लो। पहला किसका एंट्री मारा? गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल। कौन किसको पैसे देता है? गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये देखो ओल्ड में से न्यू माइनस के, ये दोनों गेनिंग है, इसको देंगे पैसा। गुडविल कैसे निकाला? चारों प्रॉफिट डिवाइड बाय 4, तो एवरेज है। गुडविल 3 साल का, तो एक गुडविल फॉर्म का आया, तो उधर एंट्री मारा है। गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बाद में प्रॉफिट का शेयर देना, वो प्रीवियस ईयर बोला, ध्यान देना बेटा, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 15,000 था, तो 15,000 इंटू 4 महीने का इंटू 3/10 उसका शेयर था, तो 1,500 रुपये प्रॉफिट का शेयर देंगे। दो एसेट्स का भाव कम हो गया, फिक्स्ड और बिल्स रिसीवेबल का, तो लॉस है, रिवैल्यूएशन में डाल दो डेबिट में। बाद में अकाउंट टैली करो, लॉस आएगा, तीनों पार्टनर बांट दो। बाद में अकाउंट का सब एंट्री का पोस्टिंग करो, इतना डिफरेंस आएगा उतना प्लांट एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करो, इतना उसका वारिस को पे कर दो, बाकी लोन जो शो करो, हो गया। क्या इजी क्वेश्चन था? बोलो समझा क्वेश्चन? क्या सॉल्व किया हमने? वीडियो प्रैक्टिस करना, वीडियो एक बार देख लिया ना, उसको प्रैक्टिस करो आप, तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलो बाय बाय।